नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। कहते हैं एक प्रिंसिपल और एक टीचर बच्चों की लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं ताकि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे स्कूल्स या ऐसी टीचर्स की सपोर्ट से, प्रिंसिपल्स की सपोर्ट से आगे बढ़े हैं और उन्होंने वंडर्स किए हैं अपने फील्ड में, अपनी लाइफ में। तो ऐसे एक प्रिंसिपल के साथ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप हमारा पॉइंट में। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आपने प्रिंसिपल को ही एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया? व्हाई नॉट द अदर प्रोफेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। माय नेम इज़ रणबीर सिंह सैनी। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल मलेरकोटला का प्रिंसिपल हूँ। एजुकेशन से मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। कॉलेज के दिनों में भी आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग। मैं हमेशा कोशिश करता था कि जो मैं पढ़ता हूँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ, और उनको किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होती थी तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू discuss the topics with them to help them out to get good scores in the examinations. 2003 में मैंने टीचिंग करियर शुरू किया था अपना, श्री दशमेश अकेडमी है अनंतपुर साहब में, वहाँ से। एंड इट वाज अ वेरी ब्राइट करियर। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव taught over my past experience of 22 years. मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। मुझे पढ़ाने में शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वही इंटरेस्ट था जिसकी वजह से मेरे बच्चे आज लगभग 25 से 30 बच्चे हैं जो MBBS MD कर चुके हैं। सो राइट नाउ लास्ट 2 months आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन DAV सेंटनरी पब्लिक स्कूल मलेरकोटला। सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर। बीइंग अ प्रिंसिपल had been my aim or my ambition in the life, and I am thankful to the DAV organization for providing me this opportunity. सर, एज यू सेड कि आप बायोलॉजी पढ़ाते थे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शायद पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती है। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते थे कि उनको वो चीज़ें समझ आ जाए? मेरा तरीका पढ़ाने का, वैसे तो नॉर्मली टीचिंग सभी की सेम ही होती है, बट मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था। मीन्स क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये ना लगे कि वो बच्चे हैं और मैं टीचर हूँ। There should be a good relationship between the child and the student. So that was always my objective. बात बायोलॉजी सब्जेक्ट की हो गई तो सब्जेक्ट्स तो सारे थोड़े से टफ होते ही हैं। बायोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो टफ होती हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस से बच्चों को आ जाती थी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं बच्चों को जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो उनको दिखा भी दूँ, लेबॉर्ट्रीज़ में, लैब्स में ले जाके, या बायोलॉजी से रिलेटेड नेचुरल गार्डन्स वगैरह में, या कहीं स्कूल के आसपास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो आई यूज्ड टू टेक माई चिल्ड्रन देयर एंड उनको उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाता था। एंड दैट हेल्प देम टू रिटेन, जो क्लास में पढ़ते थे वो उनके दिमाग में रह जाता था फिर। यस, एग्जैक्टली व्हाट एजुकेशन इज, कि आप उनको सिर्फ थ्योरी मत पढ़ाओ, प्रैक्टिकली जितना दिखाओगे शायद उनको वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रह जाती हैं। अगर हम उनको कैमरा सिखा रहे हैं तो हम अगर पढ़ाई जाएंगे तो शायद वो कैमरा नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो सीख जाएंगे। डेफिनेटली लर्न। यस सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? थ्योरी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड, या फिर कुछ डिफरेंट होना चाहिए एजुकेशन में? देखो, एजुकेशन का जो मेन पर्पस है बच्चों को ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करना। हमने सिर्फ उनको साक्षर नहीं बनाना है, लिटरेट नहीं बनाना है कि वो लिखना पढ़ना सीख जाएं, बट उनको इस काबिल बनाना है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। फैमिली नहीं, अपने देश के लिए भी कुछ कर सकें, बिकॉज एवरी सिटीजन इज शुड बी एन एसेट टू द कंट्री, टू द सोसाइटी एज वेल एज टू द कंट्री। तो वो एक एसेट की तरह होना चाहिए। तो एजुकेशन का जो मेन एम है बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि बच्चों को सिर्फ थियोरी करानी है या प्रैक्टिकल कराना है, मेरा मानना है कि जो थियोरी करा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी कराइए। प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बच्चा सीखता ज़्यादा है उससे, और प्रैक्टिकल में बच्चों को ये पता लगता है कि इस चीज़, इस टॉपिक की या इस थ्योरी की या इस जो आइडिया है एजुकेशन का, इसका एप्लीकेशन कहाँ होना है ज़िंदगी में, हमने इसको कहाँ यूज़ करना है। तो बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू टीच चिल्ड्रन समथिंग विच हेल्प देम टू डेवलप सम स्किल्स। तो आजकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, या आजकल कंप्यूटर्स ज़्यादा चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्किल्स हैं, लिटरेसी स्किल्स हैं,
या आपके अगर पर्सनालिटी स्किल्स की बात करें तो उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए कि आप कैसे बातचीत करते हो एक दूसरे से, आप कैसे फ्रेंडली हो, सोशल स्किल्स हो गए, लीडरशिप स्किल्स हो गई। तो ये सारे स्किल्स बच्चों के अंदर होने चाहिए। जब बच्चों के अंदर इस तरह के स्किल्स होंगे तो नेचुरली दे विल बी अ गुड सिटीजन आल्सो and they will be a productive person for the society also. Yes, very rightly said, sir. Sir, what do you think about the collaborations of school and universities or the colleges? It should happen, होने चाहिए schools और universities के collaborations कि बच्चे कुछ सीख लें उससे या सीख पाते हैं? बहुत बढ़िया स्टेप है ये। मीन्स वट एवर इनिशिएटिव CBSE and our central government has taken for last few years right from national education, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बाद काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं एजुकेशन सिस्टम में, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि हमारी जो पहली एजुकेशन सिस्टम थी वो वैसे तो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बट एज द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, जैसे दुनिया में इतना सारा चेंजेस हो रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो हमें उनके साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है। एंड स्कूल्स और कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइनली बच्चे ने स्कूल से पढ़ने के बाद कॉलेजेस में जाना है। स्कूल्स में बच्चा पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, उनको पता नहीं होता है कि मैंने आगे चल के करना क्या है। अगर स्कूलिंग के टाइम पे ही बच्चों को कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में ले जाया जाए, उनको पता लगे कि यहाँ क्या कोर्सेस हैं, किस किस तरह की पढ़ाई हो रही है, क्या स्ट्रीम्स हम ले सकते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन एंड इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, वो मतलब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अगर इनको थोड़ा सा एक्सपोजर होगा। अदरवाइज बच्चे शुरू में 9, 10, 11 तक भी पूछो बच्चों को, दे आर नॉट क्लियर कि मैंने करना क्या है। बट अगर 6, 7, 8 में स्किल एजुकेशन शुरू हो जाती है और उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपोजर उनको कहीं मिल जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू द चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। माय तो प्लेजर। आई गेस ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।